राजा हो, रंक हो, चोर हो या कोई साहूकार, एक बात को लेकर सभी एक समान चिंतित दिखाई देते हैं, और वो है संतान का भविष्य। ऐसी ही सोच जगन की थी। जगन एक चोर था। बरसों से वो चोरियां करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। परिवार का खर्च दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। चोरी के धंधे में ऐसा नहीं होता कि रोजाना दांव लग ही जाए। कई बार तो कई कई दिनों तक उसका दांव नहीं लगता था और उसे निराश होकर घर लौटना पड़ता था। कई बार इतना मोटा दांव लगता था कि पूरा घर कई दिनों तक दिवाली मनाता रहता था। जब जब ऐसा होता तब तब जगन को लगता कि दुनिया में इससे बेहतर दूसरा कोई काम ही नहीं है। अतः उसने फैसला कर लिया कि वह अपने बेटे को भी अपनी तरह एक सफल चोर बनाएगा। इसी सोच के चलते एक दिन वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उसने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, अब हमारे परिवार का खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी धंधे में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने सही तरीके से मेरे काम को सीख लिया तो हमारी कमाई तो बढ़ेगी ही और घर में खुशहाली भी आएगी। लड़का चुपचाप अपने पिता की बातें सुनता रहा। फिर एक स्थान पर रुककर जगन बोला, देखो, मैंने अपनी पहली चोरी उस घर में की थी। पहले ये घर कच्चा था और इस घर में बिजली भी नहीं थी। उन दिनों इस घर में दिया जलता था। मैंने पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की थी। और वो घर देखो, जहां आज एक कार खड़ी है, वहां पहले एक साइकिल होती थी। मकान भी कच्चा था। मैंने इस घर में भी चोरी की थी। बेटा, अब तुमको मेरे काम में हाथ बटाना है। इसके अलावा और भी बहुत सी कॉलोनियां हैं जो आज संपन्न लोगों की बस्तियां हैं। जब ये कॉलोनियां बस रही थी तब मैंने अधिकांश घरों में चोरियां की थी। समय के साथ साथ ये लोग संपन्न हो गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। संपन्न घरों से अच्छा माल मिलता है। जगन बोले जा रहा था और उसका बेटा सुन रहा था। वो गुमसुम सा था। उसके चेहरे के भावों से लग रहा था मानो उसके मन मस्तिष्क में कोई अंधर चल रहा हो। जगन उसे इसी प्रकार कई कॉलोनियों में घुमाकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वो उसे अपनी सफल चोरियों की दास्तान सुनाता रहा, लेकिन लड़का जैसे वहां था ही नहीं। वो तो किसी अन्य विचारों में उलझा था। घर आकर जगन ने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम आराम करो। कल हम काम पर चलेंगे और ईश्वर ने चाहा तो हमारा दांव भी अच्छा लगेगा। अपनी बात कहकर जब जगन जाने लगा तो लड़के ने उसे रोककर कहा, बापू। बोलो। जगन थिठका, कुछ कहना चाहते हो क्या?